वेलकम बैक टू इन्वेस्ट जॉन बाय एहसान। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल कंपनीज के बारे में बात करेंगे और साथ ही में इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स आ रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। तो पहली कंपनी है दोस्तों जोमेटो। अब जोमेटो कल के दिन के अंदर देखोगे, फ्राइडे के दिन लगभग 3.5% से भी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। उसके अलावा पिछले 5 दिन के अंदर देखोगे तो वहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, मतलब 6% से भी ज़्यादा। वही अगर बात करोगे पिछले एक महीने में, तो वहाँ पे भी आप लोगों को ठीक ठाक यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। और साथ ही में पिछले 6 महीने की बात करोगे तो वहाँ पे कंपनी ने लगभग 80% के आसपास के रिटर्न दिए। लेकिन अगर बात करते हो पिछले एक साल की भैया, तो यहाँ पे गजब कर दिया इसने। आपका पैसा ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 गुना के आसपास कर दिया है मात्र एक साल के अंदर। कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रही है ऑलमोस्ट। और साथ ही में बात करें तो इस शेयर से जुड़ी, यहाँ पे इस कंपनी से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है, जिसको लेके मंडे को बाजार में अच्छी खासी आप लोगों को यहाँ पे हलचल देखने को मिल सकती है। तो खबर ये दोस्तों, जस्ट रिसेंटली यहाँ पे इनके जो फाउंडर हैं दीपेंद्र गोयल, इन्होंने यहाँ पे ट्वीट करके जानकारी दी है कि जोमेटो ने यहाँ पे टाइप किया है IRCTC मतलब इंडियन रेलवेज के साथ, कि वो अब यहाँ पे इंडिया के जो यहाँ पे 100 रेलवे स्टेशन है वहाँ पे फूड डिलीवरी कर सकते हैं। तो जोमेटो ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है IRCTC के साथ और 100 स्टेशन के ऊपर अब से ये मतलब फूड डिलीवर कर पाएंगे। साथ ही में दीपेंद्र गोयल ने ये भी मतलब यहाँ पे शेयर किया कि फाइनली यहाँ पे जो जोमेटो ने है वो 1 मिलियन ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं और उसके साथ साथ अब से यहाँ पे IRCTC के अंदर भी फूड डिलीवर कर पाएंगे मतलब जोमेटो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दीपेंद्र गोयल शांति से बैठ नहीं रहे, कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हैं, चाहे वो ब्लिंकिट में हो या फिर जोमेटो में हो, एक से एक बड़े खेल खेल रहे और डेफिनेटली अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। अभी तो आंकड़े कहीं ना कहीं इंप्रूव हुए हैं, लेकिन स्टिल अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो जोमेटो के अंदर तो वाइजली करिएगा, क्योंकि ये न्यूज़ के ऊपर चलने वाली कंपनी है। फिलहाल तो अच्छे आंकड़े किए, बेशक बिजनेस भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उतने आंकड़े इंप्रूव नहीं हुए जिस तरीके की ग्रोथ देखने को मिली है। जो भी टोटली ग्रोथ है वो न्यूज़ के बेस पर ज़्यादा रॉकेट की तरह शेयर भागा है इतने कम टाइम में। ठीक है, तो अगर आप लोग जोमेटो में निवेश करते हो तो ये सारी न्यूज़ आप लोग कंसिडर कर सकते हो। दूसरी कंपनी है दोस्तों यहाँ पे मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। इनकी अगर बात करें तो कल के दिन के अंदर यहाँ पे 0.21 की फॉल देखने को मिली। पिछले एक महीने में कंपनी अगर आप लोग देखोगे तो 13% से गिरी हुई कंपनी है। पिछले 6 महीने में अगर देखोगे तो 127% के रिटर्न है। और पिछले एक महीने में अगर देखोगे तो आपका पैसा मतलब 6 महीने में तो बहुत भागा है, पिछले इवन के पिछले एक साल से भी ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे पिछले 6 महीने में इसने दे दिया है। ठीक है, तो जो लोग पिछले 5-6 महीने से होल्ड कर रहे हैं उनको अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के अंदर। लेकिन पिछले एक महीने के अंदर, मतलब जो ये 6 महीने वाले तेज़ी को देख के जिन्होंने पिछले एक महीने के अंदर इन्वेस्ट किया है उनको लगभग अच्छा खासा फॉल झेलना पड़ रहा होगा अभी। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा इस कंपनीज के अंदर, मतलब अच्छा खासा इन्वेस्ट करिए इस कंपनी में गवर्नमेंट। और फिलहाल भी एक यहाँ पे न्यूज़ आ रही है कि ONGC ने इनको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। आप लोग देखोगे तो ONGC की तरफ से लगभग 1500 करोड़ के आसपास का इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, प्रोजेक्ट मिला है एक तरीके से कह सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे आर्मी की तरफ से भी यहाँ पे इनको लगभग 70,000 करोड़ का यहाँ पे वॉरशिप प्रोडक्ट देखने को मिला है। ठीक है, तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट यहाँ पे बहुत अच्छे से मिल रहे हैं इस कंपनी को। लेकिन एक दिक्कत ये भी है कि गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग कम करती है डिफेंस के अंदर, क्योंकि ये डिफेंस से जुड़ा शेयर है, तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करती है डिफेंस से जुड़ी तो फिर यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। बाकी आंकड़े फिलहाल तो कंपनी के ठीक ठाक है, लगातार प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कंपनी को मिल रहे हैं। तो अगर मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के अंदर आप लोग यहाँ पे कर रहे हो निवेश तो वाइजली करिएगा, ऑल्दो अभी फ़िलहाल इनको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिले हैं। तीसरी कंपनी है दोस्तों टाटा पावर कंपनी। इनकी अगर बात करें यहाँ पे पिछले 5 दिन के अंदर देखोगे 7% के आसपास का यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिला है। एक महीने के अंदर देखोगे पिछले तो 9% के आसपास, पिछले 6 महीने में 15% के आसपास। लेकिन पिछले एक साल की अगर बात करें तो यहाँ पे लगभग 67% के आसपास का रिटर्न इस कंपनी ने आपको जनरेट करके दिया है। लेकिन इस तेज़ी के पीछे एक न्यूज़, मतलब फिलहाल एक न्यूज़ आ रही है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन इस तेज़ी के पीछे डेफिनेटली आंकड़े तो इतने इंप्रेसिव नहीं है कि इतनी तेज़ी देखने को मिले। तो फिर यहाँ पे रीज़न क्या है वो भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आंकड़ों की बात करते हैं। तो कंपनी का अगर देखोगे आप लोग तो ऑन ईयर बेस आप लोगों को मात्र 13.5% का आसपास बिजनेस ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि इतना अच्छा हम लोग नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे?
क्योंकि ये कंपनी एक अमर्जिंग सेक्टर के अंदर काम कर रही है, मतलब एक राइजिंग सेक्टर के अंदर काम कर रही है, जहाँ पे इम्प्रेसिव और भी ये कर सकते थे, अच्छे आंकड़े और भी ये दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे मात्र 13.5% के आसपास का ही रिटर्न देखने को मिला है। तो फिर रीज़न क्या है, इतना तेज क्यों भाग रहा है कंपनी? आंकड़े तो है नहीं, तो उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कि कंपनी का जो यहाँ पे मैनेजमेंट है, उन्होंने रिसेंटली कमेंट्री दी थी कि कंपनी जो है वो आने वाले क्वार्टर्स के अंदर जो रिन्यूएबल सेक्टर है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी बिजनेस स्टार्ट किया कंपनी, तो उसके अंदर भी अच्छा खासा मुनाफा जनरेट हो जाएगा इनका, मतलब अगले क्वार्टर से उसके अंदर भी ये लोग अच्छा खासा जो है प्रॉफिट जनरेट करेंगे अपने बिजनेस के अंदर। तो उसकी वजह से जो बड़े इंस्टीट्यूट या फिर इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने पहले से पोजीशन बना के रखी है टाटा पावर्स के अंदर, तो उस वजह से यहाँ पे टाटा पावर अपना पावर दिखा रही है पिछले 1 साल से। तो रिसेंटली क्या यहाँ पे न्यूज़ है, तो टाटा पावर्स ने जो है वो टाटा मोटर्स के साथ मिलके यहाँ पे एक MOU किया है कि 200 फास्ट चार्जिंग जो स्टेशन है इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, वो ये लोग इंस्टॉल करने वाले हैं काफ़ी सारी इंडिया की जो अलग अलग सिटीज़ है उसके अंदर। कितने? 200 फास्ट चार्जिंग्स। उसके अंदर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे सिटीज़ का यहाँ पे जो है वो इंक्लूडेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोग टाटा पावर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये न्यूज़ आप लोगों को मंडे के अंदर इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। ऑल्दो ये न्यूज़ आ गई थी फ्राइडे को ही, लेकिन थोड़ी सी लेट आई थी, तो इसका मतलब वो थोड़ा सा पॉजिटिव भी देखने को मिला था। मतलब फ्राइडे के अंदर देखोगे आप लोग तो लगभग यहाँ पे 0.51% की तेज़ी देखने को मिली थी टाटा पावर्स के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ दोस्तों कंपनीज से जुड़े न्यूज़ थे। बाकी ऐसे ही स्टॉक्स मार्केट से जुड़े न्यूज़ और इम्पोर्टेंट जो भी अपडेट्स होते हैं सब कुछ आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलता है। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो कर लीजिएगा, और अपने सजेशंस कमेंट्स के जरिए जरूर दीजिएगा। फीडबैक भी कमेंट में आपको जरूर आप लोग शेयर कर सकते हो। बाकी वीडियो बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।